The tuition fee of the school for one child is increased from rupees 4,800 to rupees 6,000. Find the percentage increase in the tuition fee. आपको कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उसको बताना है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए परसेंटेज इंक्रीज का। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने वो फॉर्मूले को यहां पर नोट डाउन कर लिया है। डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर न्यू वैल्यू है 6000 माइनस इनिशियल वैल्यू है 4800 डिवाइड बाय 4800 मल्टीप्लाई बाय 100। 6000 में से मैं 4800 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 1200 अपॉन 4800 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कैंसिल आउट कर देते हैं। 12 से 48 को मैं 4 टाइम्स करूंगा। 4 से 100 को 25 टाइम्स हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और रिजल्ट मुझे मिल जाता है 25%। In a factory of 55% of the workers are female. किसी फैक्ट्री में 55% फीमेल्स होती हैं। If the number of male worker is 720, then find the number of female worker and total number of workers in the factory. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमने लिखा है कि परसेंट ऑफ फीमेल वर्कर्स इज इक्वल टू 55%। ये हमने यहाँ पर बता दिया है। अगर 55% फीमेल वर्कर्स हैं तो बताइएगा कि नंबर ऑफ परसेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है मेल वर्कर्स का तो कितना होगा। हम 100 में से इस 55 को सब्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं। तो मैंने लिखा है परसेंट ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू 100 माइनस 55% और ये रिजल्ट हमें देगा 45%। यहाँ पे हमें क्लियर है कि 720 नंबर है मेल वर्कर्स का। तो क्या मैं यहाँ पे एज्यूम में ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है फैक्ट्री में वो एक्स होंगे। तो हमने कहा है लेट एक्स बी द टोटल वर्कर्स इन द फैक्ट्री। टोटल वर्कर्स इन द फैक्ट्री आप मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम करेंगे कि 45% ऑफ टोटल वर्कर मींस एक्स इज इक्वल टू है मेल वर्कर। नंबर ऑफ मेल वर्कर्स है 720। तो देखिएगा 45 को आपको सेम लिखना है। परसेंट के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 100 लिखा करना होगा आपको। ऑफ का यूज करेंगे आप मल्टीप्लाई से। एक्स को आप सेम ऐसे ही लिखिएगा 720। तो x इज इक्वल टू इसको हम ट्रांसपोज करा देते हैं 100 और 45 को। तो 720 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 45 ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 9 5 टाइम्स 45 80 और ये 16। मुझे यहाँ पे x इज इक्वल टू मिला है 1600। मतलब मेरे पास जो टोटल वर्कर्स हैं वे हैं 1600। तो मैं लिख देता हूं टोटल वर्कर्स इज इक्वल टू 1600। अभी मेरे को पता है कि 55% फीमेल थी। तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स अगर हमें को लिखना है फीमेल वर्कर्स इज इक्वल टू 55% ऑफ टोटल वर्कर्स। देखिएगा 55% परसेंट के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 हम यूज करेंगे। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और टोटल वर्कर अभी हमने फाइंड आउट किए हैं 1600। तो 20 से 20 को कैंसिल आउट कर देते हैं और 55 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। 16 5 टाइम्स 80 और 80 एंड 80 880। तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हमें मिल जाएंगी 880। स्टेटमेंट मार्क कर दीजिएगा देयरफॉर द नंबर ऑफ
फीमेल वर्कर्स in factory is 880 and the total number of workers in the factory is 1600। ये आपके आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। Out of a batch of 75 students, 72% enjoy reading. Find the number of students who do not enjoy reading. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय रीडिंग्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय रीडिंग, ये हमें गिवन है 72%। और 72% कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 75। तो हम ये कह सकते हैं कि 72% ऑफ 75 स्टूडेंट्स, कि 75 स्टूडेंट्स के 72% वे स्टूडेंट्स हैं जो एंजॉय करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 72% के लिए मैंने आपको बताया हुआ है डिवाइड बाय 100 का यूज़ करना है, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और 75 आपका ये सेम रहने वाला है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 से ये 3 टाइम्स एंड 25 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 से मैं 72 को करता हूँ तो ये हो जाता है 18 टाइम्स इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 54। तो 54 स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे मुझे मिलते हैं जो एंजॉय करते हैं रीडिंग। बट हमारे पास जो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए है वो है कि जो डू नॉट एंजॉय रीडिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट एंजॉय रीडिंग्स, स्टूडेंट्स हु do not enjoy reading। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय रीडिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय रीडिंग। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 75 और हमने फाइंड आउट कर लिए हैं एंजॉय करने वाले 54। तो हम 75 माइनस 54 कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 21। तो 21 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट हैं जो रीडिंग को एंजॉय नहीं करते हैं। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 60% लाइक वैनिला फ्लेवर, 25% like butterscotch flavor and the remaining like chocolate flavor. Find the number of students who like vanilla, butterscotch and chocolate flavor respectively. तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले मार्क करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 60 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और 60% लाइक करते हैं वैनिला फ्लेवर को। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वैनिला फ्लेवर्स। Number of students who like vanilla flavor is equal to 60% of 60 students। 60% of 60 स्टूडेंट्स। देखिएगा परसेंट के लिए आपको ये जैसा कि ध्यान रखा हुआ है कि डिवाइड बाय 100 का ही यूज़ करना है, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का ही यूज़ करना है, और जो वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐसे ही लिख देते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बटर स्कॉच फ्लेवर। तो लिखते हैं हम नंबर ऑफ
students who like butterscotch flavor इज इक्वल टू, और यहाँ पर परसेंट था हमारा 25%, 25% ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो 25% के लिए अगेन डिवाइड बाय 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 60 स्टूडेंट्स। 25 से मैं 100 को 4 टाइम्स और 4 से 60 को 15 टाइम्स, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा 25 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन कहता है कि चॉकलेट फ्लेवर के लिए, तो हम यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक चॉकलेट फ्लेवर्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक चॉकलेट फ्लेवर इज इक्वल टू, टोटल स्टूडेंट थे 60 और जो वैनिला को लाइक करते थे वो हैं 36। ऑल्सो जो बटर स्कॉच को लाइक करते हैं 15 इज इक्वल टू 60 माइनस, इनको सम करते हैं 51 इज इक्वल टू 9 स्टूडेंट्स। तो मार्क कर दीजिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वैनिला फ्लेवर is 36 students, number of students who like butterscotch flavor are 15 students, and number of students who like chocolate flavor are 9 students. The income tax deduction of Mr. Gupta is 15%. 15% जो है मिस्टर गुप्ता की सैलरी से डिडक्ट होता है और उनको मिल रहा है 25,50,000 पर एनम आफ्टर डिडक्शन। डिडक्शन के बाद उनको 25,50,000 मिल रहा है। देन फाइंड मिस्टर गुप्ताज ग्रोस सैलरी। तो आप देखिए इसको ऐसे समझिए कि मिस्टर गुप्ता की जो भी सैलरी होगी उसको हम कह देते हैं 100%। मतलब हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर होती है उसको हम 100% कंसिडर किया करते हैं। अभी इसमें से आपने कहा कि इनकम टैक्स का डिडक्शन कितना है, 15% का इनकम टैक्स का डिडक्शन है। तो डिडक्शन कितना नहीं होगा आफ्टर डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 85%। आई बिलीव ये आपको बात क्लियर हो रही होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मिस्टर गुप्ता की जो ग्रोस सैलरी है उसको हम कंसिडर करते हैं 100% और डिडक्शन कितना हुआ है, वो हुआ है 15% का। तो डिडक्शन कितना नहीं हुआ, मतलब वो हुआ नहीं हुआ है, वो हुआ है 85% का डिडक्शन नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इतना परसेंट तो उनकी सैलरी उनको मिली होगी ना, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर अवेलेबल है 25,50,000। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास परसेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन ये हमें गिवन है 15%। आगे हम लिखेंगे परसेंट ऑफ सैलरी आफ्टर डिडक्शन, ऐसा आप लिख सकते हैं, आफ्टर डिडक्शन इज इक्वल टू 100 माइनस 15% इज इक्वल टू 85%। अब ये 85% क्या है, टोटल ग्रोस सैलरी का 85% है 25,50,000। तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, सैलरी रिसीव सैलरी आफ्टर डिडक्शन इज इक्वल टू 85% ऑफ ग्रोस सैलरी। अब देखिएगा हमने यहां पर देखा है कि ये मुझे गिवन था 25,50,000, तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं 25,50,000 इज इक्वल टू 85% के लिए डिवाइड बाय 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और यहां पर आ जाएगा आपका ग्रोस सैलरी।
बस अब आपको ट्रांसपोज करना है और रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। 25,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 85 इज इक्वल टू ग्रोस सैलरी। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आप इसको 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 टाइम्स 5 और 5 7 टाइम्स 35, 5 5 टाइम्स 25, 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा हमने कर लिया। 17 को मैं इसको कर देता हूँ 3 टाइम्स 51 होता है, 1 2 3 4 और ये हमारे पास आ गया 3। मैं 6 टाइम्स 0 यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया है 30 लाख मिस्टर गुप्ता की ग्रोस सैलरी होगी। An employee saves 20% of his monthly income. After 6 months, the saving is 24,000. Find the monthly income of the employee. तो देखिए यहाँ पर 6 मंथ की सेविंग हमें यहाँ पर क्लियर है विच इज 24,000। तो हम यहाँ पर 1 मंथ की सेविंग को फाइंड आउट कर लेंगे और उसकी हेल्प से हम मंथली इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे savings of 6 month is equal to rupees 24,000 और सेविंग ऑफ 1 मंथ क्या होगा, अगर मैं 24,000 को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मंथली सेविंग मिल जाएगी। डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 4,000। तो उस एम्प्लॉय ने 4,000 हर एक मंथ में सेविंग किया होगा और सेविंग क्या है उसने 20% अपनी मंथली इनकम में से। तो हम यहां पर लिखेंगे 20% ऑफ मंथली इनकम इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू मंथली सेविंग। और मंथली सेविंग कितना है 4,000 अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो 20% के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का यूज किया है, यहाँ पे हमने लिखा है मंथली इनकम इज इक्वल टू मंथली सेविंग अभी हमने फाइंड आउट किया है 4,000 रुपीज। तो मंथली इनकम होगा, हम यहाँ पे 100 और 20 को ट्रांसपोज करा लेंगे जिससे हमें वैल्यू मिलेगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20 और 20 से मैं इसको कर देता हूँ 5 टाइम्स 5 4 टाइम्स 20,000। तो मंथली इनकम उस पर्सन की 20,000 रुपीज रही होगी। तो आप कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा द मंथली इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इज रुपीज 20,000। Number is increased by 20% and then is decreased by 20%. Find the net increase or decrease percent. देखिए सबसे पहले एक नंबर है जिसको आपने इंक्रीज कराया 20%, आफ्टर दैट जो वैल्यू आएगा उसको हम डिक्रीज करा रहे हैं 20%। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हमने सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी 100। हमने कह दिया कि नंबर जो है अभी एजम्पशन में हमारे पास क्या है 100। तो जब इंक्रीज होगा आफ्टर इंक्रीज न्यू नंबर हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, तो न्यू नंबर होगा न्यू नंबर इज इक्वल टू 100 तो रहेगा और उसमें हम इंक्रीज करा देंगे 20% का, 20% ऑफ 100 क्योंकि हमने एज्यूम में 100 का यूज किया था। 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो न्यू नंबर हमें मिला 100 प्लस 20 विच इज 120। अब हमारे पास फाइनली 120 नंबर आया है तो हमें इसमें से 20% को डिक्रीज कराना होगा। तो मैं लेता हूं फिर से अगेन आफ्टर डिक्रीमेंट ऑफ 20%
जनरेटेड नंबर, जो जनरेट किया हमने नंबर, वो क्या हो जाएगा, जनरेटेड नंबर इज इक्वल टू, हम 120 में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे 20% ऑफ 120। ध्यान दीजिएगा कि 120 का आपको 20% फाइंड आउट करना है। तो रिजल्ट आएगा 120 माइनस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 120। 10 से 10 से 10 को कैंसिल आउट करते हैं तो 120 माइनस 24 मिलेगा। तो रिजल्ट हमें मिलता है यहाँ पर 10 में से 4 9 6 11 2 9 96 आपका जनरेटेड नंबर यहाँ पर आ जाता है। तो हमें फॉर्मूला पता है परसेंटेज डिक्रीज कराने के लिए, तो हम यहाँ पर करते हैं परसेंटेज चेंज इन ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास आता है चेंज इन नंबर। तो चेंज ओरिजिनल नंबर का जो नंबर चेंज होगा वो होगा जो फाइनल वैल्यू होती है, मतलब न्यू वैल्यू माइनस इनिशिएटेड वैल्यू जिसको आपने एज्यूम किया था, डिवाइड बाय जो आपके पास इनिशियल वैल्यू था उससे आप डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है 96 माइनस 100 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू भी 100 था, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। रिजल्ट मिलता है मुझे यहाँ पर -4%। और ये माइनस हमें क्या इंडिकेट करा रहा है कि यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल नंबर will decrease by 4%. This is your final answer. A compound has 20% of carbon and the rest is hydrogen. If the amount of hydrogen in the compound is 160 gram, find the amount of carbon and the total amount of the compound. तो देखिए अगर मैं रेस्ट हाइड्रोजन है दैट्स मीन कि 80% हाइड्रोजन है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारे पास कंप्लीट कंपाउंड को हम 100% कंसिडर करते हैं, जिसमें 20% मेरे पास कार्बन है, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो जाता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए सॉल्यूशन में हमें यही काम करना है। हम लिखेंगे कि परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 20%, यहाँ पर हम डालेंगे परसेंट ऑफ हाइड्रोजन is equal to 100 minus 20% is equal to 80%. If the amount of hydrogen in the compound is 160 gram, मतलब 80%, 80% हमारे पास यहाँ पर 160 ग्राम हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिखेंगे कि 80% ऑफ टोटल कंपाउंड इज इक्वल टू ऑफ टोटल कंपाउंड is equal to amount of hydrogen। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ये हमने यहाँ पर मार्क कर दिया और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है विच इज 160 ग्राम। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं 160 ग्राम। 80% के लिए हम 80 डिवाइड बाय 100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर देंगे टोटल कंपाउंड। नाउ टोटल कंपाउंड is equal to 160 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। ये हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 200 ग्राम। 200 ग्राम हाइड्रोजन मिलती है। तो ये 200 ग्राम आपके पास यहाँ पर अमाउंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू टोटल कंपाउंड जो कि 200 ग्राम अभी हमने फाइंड आउट किया है माइनस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ये हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो टोटल कंपाउंड है 200 ग्राम माइनस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल था 160 ग्राम। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 40 ग्राम।
तो ये दो आपके पास आंसर हो जाते हैं कि टोटल कंपाउंड इज 200 ग्राम एंड अमाउंट ऑफ कार्बन इज 40 ग्राम।